बेटा चला गया, हम उसका काम कजिए नहीं उठाए, हम मुंह में आग नहीं दी अभी तक उस लड़के का। रात भर में सपना देख रहे हो, क्या कह रहा है मम्मी कपड़ा खरीद दे, रात को मैं सपना देख रहे हो। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, इसमें सिर्फ मेरे पिताजी नहीं थे, मेरे घर के सभी लोग थे, सारे। आपके घर के सारे लोग थे और यहाँ तक कि मेरे बुआ के लड़के भी 3 थे। इन्होंने प्रेम विवाह किया था और अपने ही गांव में पड़ोस में घर है उनका। हमारे द्वार पे कोई नहीं आ रहा है गाँव के, हम कैसे करेंगे अकेले, बताइए अभी बताइए। अभी 2 को लड़के बच्चा है हमारा, शेर तो हमारा चला गया जो वही शेर था। जब समाज के कुछ ठेकेदार जो होते हैं वो चंडाल पनई पे उतर जाएं और प्रशासन पूरी बेहुदगी से पेश आने लगे, सभी को फांसी की सजा होनी मिलनी चाहिए, जितने हैं एक भी नहीं बचना चाहिए, सभी जितने हैं सब। कि या तो हम लोग को न्याय दें या हम लोग को जान में हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करेंगे, और इसका जिम्मेदार सिर्फ नीतीश कुमार होंगे। जी प्रणाम, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। जब समाज के कुछ ठेकेदार जो होते हैं वो चंडाल पनई पे उतर जाएं और प्रशासन पूरी बेहुदगी से पेश आने लगे और समाज का जो हिस्सा है वो तमाशबीन रहे, इसका पूरा मुख्य दर्शक बने रहे, तो क्या होता है जो सारण के अभी अतरसन पंचायत में है और इस परिवार के साथ जो हुई है, इस तरह की घटिया कृत्य होती है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे सामने एक लड़की बैठी है, देख लीजिए, और ये प्रेग्नेंट है 7 मंथ का, और इनके पति के साथ जो व्यवहार किया गया है वो मतलब आपको बता के भी, बयां करते हुए भी मतलब रूह कांप जाता है। इन्होंने प्रेम विवाह किया था और अपने ही गांव में पड़ोस में घर है उनका, और उनसे पहले से भी दुश्मनी चल रही थी। तो बाकी चीज़ें हम इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये बहुत परेशानी में है आज के टाइम में। अब सोचिए इनकी शारीरिक अवस्था भी इस तरह से है और इनके साथ जो परिस्थितियाँ हैं वो भी इस तरह की हुई हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि, क्या दिक्कत हुई? आपके पिताजी ने ही आपके पति को इस तरह से हरकत की, मार दिया उन्होंने, क्या आपने कभी अपने स्तर पे नहीं बात करने की कोशिश की? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, इसमें सिर्फ मेरे पिताजी नहीं थे, मेरे घर के सभी लोग थे, सारे। आपके घर के सारे लोग थे और यहाँ तक कि मेरे बुआ के लड़के भी 3 थे। इसमें बताइए, समाज देखिए इसे एक नाम दिया जाता है कानून के टर्म में, ऑनर किलिंग, लेकिन ये ऑनर कौन सा है? ये ईगो किलिंग है कि ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि एक पिता अपने ही बेटी का सुहाग उजाड़ दे, एक भाई अपने ही बहन के साथ ये व्यवहार कर दे, वो भी तब जब हमने सुना है कि आपके भाई ने भी इसी तरह का विवाह किया है, बल्कि दूसरे जाति में किया है और नाबालिग लड़की से किया है। हाँ। तो वो लोग को बर्दाश्त है कि भाई कर ले, बहन कर ले तो नहीं। वो लड़का किया है ना, उन लोगों को संतोष, उनका बेटा किया है ना, बहू बना के रखे हैं, घर भोज किए, वो क्या खिलाते नहीं है, बहू भोज कहते हैं उसको, बहू भोज भी खिलाए, वो भी किए हैं, लेकिन उनकी बेटी कर ली तो बर्दाश्त नहीं है। ये उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे जो बड़े पापा है, उनकी जो दूसरी बीवी है, वो भी भाग के आई थी, तो अब जाके इनसे शादी हुआ है, वो उनको भी रख लिए बहू बना के। आपने समझाने की कोशिश की थी कभी? मैंने समझाने की बहुत बार कोशिश की कि मैं खुद सूरज के साथ हमारी ज़िंदगी में मत आओ। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि सूरज ने भी समझाया है उन लोगों को। देख लीजिए, और पूरी देखिए चाची बैठी हैं, इनके बेटे के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है इसी गांव के लोग और प्रशासन, बताइए, मुखिया है इस पंचायत की और प्रशासन उसके बाद भी ये केस करती रह गई। मैंने क्यों बोला कि प्रशासन बेहुदगी से जिस तरह से पेश आई है, केस करती रह गई, कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्यों सुनवाई नहीं हुआ? आप जब केस कर रही थी तो कुछ भी उसका नहीं मिलता था, आप 8 से 10 केस किए हैं। 10 केस जब भी हमला हुआ है हमारे ऊपर, जिस दिन हमारे ऊपर हमला हुआ वो CCTV कैमरा दिखा रहा था। बेटा मेरा, मैं थाने पर जाके आवेदन लिख के दरोगा साहब को दे के मुखिया के सामने आई, मुखिया साहब खुद बुलाई, मैं मुखिया साहब को, मुखिया आए बोले कि ये उप मुखिया है, इनका सुरक्षा दीजिए। आज जब बोले चौकीदार के साथ मेरे को भेजे कि आप जाइए, हम हैं, कुछ भी हो आप फ़ोन कीजिएगा। हम आए हैं, महज 10 मिनट हुआ था मैं घर पे आए हुए, कुंडी में लगा के, और हम और पति उसमें बातें कर रहे थे, तब तक वो लोग तलवार, सिले पर लोहा के एंगल रखे हैं, पहले तलवार ले आए, सारे बिजली काटते हैं, अब बस हमला बोल दिए। उसके बाद हम और हमारा पति यहाँ से भाग के हम ऊपर चले गए,
ऊपर से जाके मैं दरोगा साहब को फ़ोन करती रही, हाँ भेज रहे हैं, हाँ भेज रहे हैं, हाँ भेज रहे हैं, करते रहे, लेकिन नहीं आया। ये विवाद कहा जाता है कि पॉलिटिक्स भी है इसका एक बहुत बड़ा एंगल। ये प्रेम विवाह, लव मैरिज तो ये बस तो बहाना है, क्योंकि ये जो प्रेम करती थी ना, 3 साल से प्रेम करती थी। इसके घर वाले सबको पता था, क्योंकि सूरज इसको कोई भी गिफ्ट कुछ भी भेजता था, मुझे पता नहीं था भैया। लेकिन जब ये लड़के और लड़की शादी कर लिए, जब हम इन लोगों के पास गए, बोले कि भाई तुम अपने घर चले जाओ, हमारा लड़का हमारे पास आ जाए, तब ये लड़की लगी बताने कि मम्मी ऐसा बात है कि वो सब जानते थे। सूरज मेरे को जो भी चीज़ देता था वो लोग छीन लेते थे। 10 गो मोबाइल दिया सूरज इसको, 10 मोबाइल इसका बाप और वो बड़े पापा छीन लिए। 3 साल से सबको पता था कि प्रेम करते हैं, लेकिन इन लोग को यही चीज़ आता है, बस लेते रहो। और सब पता था वो लोग को, ये सब बात पता थी उन लोगों को। तो फिर क्या मना नहीं करते थे? सिर्फ मोबाइल वगैरह देता था वो छीन लेते थे? उस समय किसी ने आके सूरज से कुछ नहीं कहा, किसी ने भी नहीं। सबको पता था, लेकिन किसी ने भी आके सूरज के सामने ये बात नहीं कहा। उसी समय बोलना चाहिए था ना आके, पर उस समय किसी ने नहीं किया। क्या चाहती हैं कि आपके पिता और आपके परिवार के जितने लोग भी शामिल हैं उन्हें क्या होना चाहिए? सभी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जितने एक भी नहीं बचना चाहिए, सभी जितने हैं सब। अब तो वो लोग आपको भी सुनने में आया कि धमकी दे रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं। मेरे दोनों भैया को और मेरे बच्चे को मारने की धमकी दे रहे वो लोग। क्या गवाही आप देंगी उनके खिलाफ? आपको तो आप मैं क्योंकि गवाही दूंगी, मैं क्यों नहीं दूंगी? मेरे पति को इंसाफ चाहिए, मैं गवाही दूंगी। मुझे जहाँ गवाही देना होगा मैं वहाँ दूंगी। चाची, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब आपका बेटा तो नहीं रहा, लेकिन बहू को और बच्चे को रखना है। कैसे बचाऊं? आप बताइए, जब मेन हाईवे पर हमारे बेटे को मार दे लोग, अब हम बहू के, हमारे पास ना हथियार है, ना बंदूक है, ना चूड़ा है। ये हमारे बच्चे शुरू से दिल्ली रहे, इन लोग को लाठी डंडा भी चलाने नहीं आता है, गाली देने भी नहीं आता है, झगड़ा तो दूर के बात है। अब बताइए हम इसको कैसे बचाएं? हमको बार बार हमको फ़ोन आ रहा है कि जल्दी घर में जाइए, वो लोग आ गए, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ गए, मार देंगे, बार बार धमकी आ रहा है। बार हम थाना पर फ़ोन कर रहे हैं कि भाई इसको या तो इसको ले चल के थाना में बंद कर दीजिए, कम से कम ये बच जाएगी। मेरा सूरज है इसके पास, मैं तो यही लेकर संतोष कर रही हूँ कि सूरज इसके पास है। सूरज तो चला गया, लेकिन सूरज इसके पास है। अब वही आएगा, उसको मैं पाल पोस को सूरज नाम दूंगी, उसी का नाम सूरज रखूंगी और सूरज को पाली। लेकिन इन लोग का है कि ना तो लड़की को छोड़ेंगे, ना सूरज के अंश को छोड़ेंगे। आप तो भाई गवाह भी तो हैं, बहुत बड़ी उनके लिए जो भी अपासी का फंदा यही है। तो लेकिन क्या करेगी? कोई आंधा कानून है यहाँ का, कोई कुछ नहीं कर सकता। यही समझ के मर्डर किए हैं बाबू कि 10 बार हम लोग हमला कर दिए और दूसरे दिन बेल करार लेते हैं, तो कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं होता है, तो मर्डर करके क्या होगा? इस तरह की घमंड समाज में कब तक चलेगा और कब तक ये बेहुदगी सरेआम होते रहेगा? अभी 19 के 19 सारे फरार हैं, सारे, और सारे हमको धमकी दे रहे हैं। और सारे किसी की छापामारी गिरफ्तारी कोई नहीं, हमको पता है, हम थाने में फ़ोन करके कहते हैं कि यहाँ पे हैं, आप जाइए, हाँ ठीक है जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जाता। ये हकीकत है और ये आपका सुशासन है नीतीश कुमार जी। बाकी आप देख लीजिए क्या करना है, देखते हैं कि या तो हम लोग को न्याय दें या हम लोग को जान में, हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करेंगे। इसका जिम्मेदार सिर्फ नीतीश कुमार होंगे। नहीं चाची, ये नहीं करना। देखिए आपके हम साथ करेंगे, क्या करेंगे? जब वो लोग हमारा एक बात बजे, बेटा चला गया, हम उसका काम कजिए नहीं उठाए, हम मुंह में आग नहीं दी अभी तक उस लड़के का। रात भर में सपना देख रहे हूँ कि आके कह रहा है मम्मी कपड़ा किन दे, रात को मैं सपना देख रहे हूँ। हम नहीं कर रहे हैं कि हम अभी है ये नहीं सुरक्षा, हम काम कजिए कैसे शुरू करें? अभी तो हमारा धमकी मिल रहा है, जिसको मार देंगे लड़के को मिल रहा है। लड़का हमारा मार्केट नहीं जा रहा है, घर से बाहर नहीं निकल रहा है, हम कैसे शुरू करें काम कजिए? तो हम क्या कहेंगे नीतीश कुमार? काम क्रिया भी नहीं कर पा कुछ नहीं, कैसे करेंगे? हमारे द्वार पर कोई नहीं आ रहा है गाँव के, हम कैसे करेंगे अकेले? बताइए, अभी बताइए। अभी 2 को लड़के बच्चा है हमारा, शेर तो हमारा चला गया जो वही शेर था। बताइए, मतलब एक माँ के लिए हम इनकी परेशानी समझ रहे हैं, काम क्रिया तक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नहीं कर, मुंह में आगे तक नहीं दिया लड़का को। चाची थोड़ा सा हौसला रखिए। देखिए बहुत लोग हैं जो आपकी दर्द को समझ रहे हैं, हम मानते हैं कि लेकिन हमारा प्रशासन हमारे दर्द को नहीं समझ रहा है। रो के हम उनके पास गुहार लगाते हैं, बेटा तो चला गया, अब हमारे सूरज को ख्याल कीजिए, वो 2 लड़का बचा है, उसको बचा लीजिए, उसको बचा लीजिए।
लेकिन कुछ नहीं कर रहा है थाना, कुछ नहीं। उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहता ना, अब तक हो जाता। देखिए चाची, थोड़ी सी उम्मीद रखिए, हम मीडिया के लोग पटना से आके, और जब तक आपके साथ है, जब तक ये कार्रवाई नहीं होती जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक एकदम हम सारे लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक हम काम कजिया नहीं उठाएंगे। तब उसके बाद हाँ, जब सब गिरफ्तार हो जाएंगे तब हम पुतला जलाएंगे, तब हम उसको वो करेंगे काम कजिया। तब ये अपना मंगलसूत्र उतारेगी, चूड़ी तोड़ेगी, बिछिया पहनेगी। बिछिया मंगलसूत्र सब आप हाँ, पहनी देखिए हुई है। देखिए देखिए मंगलसूत्र नहीं, ये देखिए। आप लोगों ने ये सब नहीं हटाया क्योंकि तभी आप नहीं हटा रही है, हम क्या करेंगे? क्यों, आपको क्या उम्मीदें हैं अभी? मेरे पति को न्याय नहीं मिला है, मैं नहीं हटाऊंगी। न्याय मिलेगा तभी हटाएंगे। न्याय मिल जाएगा ना, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी ना, मैं अपने हाथों से खोल के रख दूंगी सब। जब उसको जितने भी मारे हैं मिल के ना, वो सारे पकड़ा जाएंगे, सजा उन लोगों को मिल जाए, मैं खोल के अपने आप रख दूंगी ये सब। बताइए, देखिए, दिखाइए ये जो एक शादीशुदा महिला है, चूड़ी के पास पहनती कल गई थी, वहाँ की लेडी से बोल रही थी कि बिछिया क्यों नहीं खोल दी, चूड़ी क्यों। मैं तो पागल हो गई, मुझे तो ये सब के ख्याल नहीं आया, लेकिन वहाँ लोग हमको बोले तब मुझे ध्यान आया। तब ये मैं नहीं हटाने के लिए मान रही है ना? नहीं, ये मानी नहीं रही है। क्या कहा जाए? को न्याय चाहिए, बस फांसी चाहिए, सबको फांसी चाहिए बस। आप बताइए, इस लड़की के पास किसी ने आया? इसका शकल भी देखने आया किसी ने? अभी तक कोई नहीं कोई नहीं आया आया आपके पास? इसके पास। कोई बयान लिया पुलिस आपकी? सिर्फ मीडिया वाले आए हैं। कुछ नहीं। बताइए, मीडिया एक तरफा इस खबर को मीडिया चलाने की कोशिश कर रहा है, बिहार का डिजिटल मीडिया, नहीं तो कोई नहीं आया यहाँ पे। कितनी बेशरम स्थिति है, आप समझिए ग्राउंड पे आके कि क्या स्थिति है। मतलब इनका बाइट तक कोई लेना जरूरी नहीं समझा। इनके लिए सुरक्षा क्या देंगे ये लोग? और सुरक्षा नहीं देंगे तो कल इनके साथ भी बुरा होगा। गांव में रह रहे हैं सब लोग, आपके भाई सब लोग जो जल्दी लड़की को मार दें, इन लोग को मार दें कि इन लोग का बस खत्म। सब यही चाह रहा है। सब यही। आपका देवर भी शामिल है? देवर हुए भाई? देवर तो शराब का धंधा, देवर से हमारे लड़के का दुश्मनी क्यों हुआ आपको बता दें। देवर दूध के वो धंधा करता है, झूठ मूठ का। वो वो क्या करता है, दूध के उसमें डब्बा में एक में शराब भरता है, क्योंकि इसका जो शशि भूषण गिरी है अवैध हथियार, दारू का धंधा और जमीन का धंधा, दूसरे की जमीन दूसरे को बेचना किन्ना, यही करता है। उनका काम करता है देवर और देवर के दो बेटा, जो कि भिक्की रखा है, उसमें थैले में भरता है शराब चारों तरफ, और दूध के डोली मारने में वो देवर भी शामिल था। देवर था, देवर ही तो कर रहा है। देवर को एक दिन मेरा बेटा देख लिया शराब, वो डोली ले जा रहा था डुलची, यहाँ गाड़ी लगा के उसके पास कोई आया तो वो बात करने गया, तब तक वो ढक्कन मेरा बेटा खोल दिया। कर अरे चाचा ये क्या कर रहा है, शराब बेच रहा है, रुको रुको मैं कार्रवाई करता हूँ। बस उसी समय से हमारा बेटा सबका दुश्मन बन गया कि जैसे इन लोग को गाँव से हटाए, सबको फांसी चाहिए। इसके घर के औरतें हैं, जब बेटा मेरा मर गया है ना, मरने के बाद वो लोहे के रट से भूषण गिरी की बीबी और इसकी माँ तब मारी है वहाँ पे। बताइए, एक माँ इतनी बदतमीज बेशरम, किसी इतनी बेशरम औरत है, आप लोग को क्या बताएं। कह रहे हैं कि हमारी लड़की भाग गई, वो शादी करके आई तो वहीं से पेट लेके आई, वहीं से। इसकी जो दादी है, वो जो शशि भूषण गिरी है, वो अपने बाप का नहीं है पैदा, वो आई इसकी दादी तो लेके आई, 6 महीने के बाद ही वो पैदा हो गया। हाँ बताइए, तो ये लड़की सब कहाँ से सीखती है? ये तो एक तरफा प्यार करी, एक तरफा प्यार करी, प्यार करके अपने भाग के शादी कोर्ट मैरिज की, कुछ भी हिम्मत करके अपना करी शादी की। प्यार के पहले कुछ नहीं ना की, शादी के पहले नहीं ना बच्चा उच्चा पैदा करी, वो लोग शादी के पहले ही बच्चा पैदा। दोनों बालिग थे ना? हाँ, वो 25 साल का था, ये 22 साल की है। देखिए, बालिग को ऐसे भी ये हक देता है कानून कि आप अपने मर्जी के जीवन साथी चुन सकते हैं, और ऐसे करने के बाद जानिए कि प्रशासन को सुरक्षा देना होता है, वो प्रशासन हत्या के बाद भी सुरक्षा नहीं दे रहा है। तो बहुत ही गंभीर विषय है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री तक ये बात संज्ञान में पहुंचेगा और अभी भी इस परिवार को सुरक्षा मिलेगा, जो इस उम्मीद में एक पत्नी अपनी पति के न्याय की उम्मीद में बिछिया नहीं हटाई, चूड़ी नहीं तोड़ी, और एक माँ उसके काम क्रिया के लिए इंतज़ार कर रही है। अब उम्मीद प्रशासन से है, हमारे राज्य के मीडिया से भी है कि इस मुद्दे को इस तरह से उठाए कि प्रशासन को अपनी बेहूदगी समझ में आए। बाकी आपकी राय। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।